किसी को जीवन दान नहीं कर सकते मेरी माँ, किसी के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते, तो किसी के प्राणों को लें क्यों, किसी का वध क्यों करें। दया, हम भारतीय हैं ना, हमारे भीतर दया, हमारे खून में दया है, ब्लड में दया है। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, वो कह रही है छोड़ दो, ये कौन कह सकता है जिसके अंदर। इसलिए तुलसी दया ना छोड़िए। आप कब तक दया करें मैया, आपको कब तक दया करनी चाहिए, कब तक दया, कब तक दया करें मैया, बताओ कब तक दया करें मेरी मां, मैया कब तक, जब तक, मैया कब तक करें दया। मैया खड़ी हो मेरी मां, बैठ जाओ मेरी प्यारी मां, बैठो। कब तक दया करें, जब तक प्राण है। हमारे मरने के बाद तो हम दया कर नहीं सकते, इसलिए दया, दया ना छोड़ना साहब। द्रौपदी के 5 बच्चे और दया द्रौपदी ने दिखाई। द्रौपदी एक मां है और मां दया की प्रतिमूर्ति होती है। सबसे अधिक दया किसके पास होती है, बाप के पास या मां के पास, हाँ, पिता के पास या मां के पास। पिताजी के पास दया नहीं होती, हाँ सही बता, मां के पास होती है, पिताजी के पास नहीं होती। पिताजी मारते हैं क्या आपको, मां नहीं मारती, वाह। हाँ आप बताओ ज्यादा दया किसके पास होती है, बाप के पास कि मां के पास, हाँ मां। आप बताओ भैया, दोनों के पास। ज्यादा बोलना है तो किसमें बोलेंगे, मां के। क्या बोल रहे हैं, पापा नहीं बोलते, पिताजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पिताजी। पिताजी पे ज्यादा दया है, मां पे नहीं है। आपकी बात से कोई सहमत नहीं होगा। दया की मूर्ति मां है। पिता में भी दया होती है पर नंबर दूसरे नंबर पे है, इसलिए बोला त्वमेव माता, पहले मां, दूसरे नंबर पर पिता, पहले राधा फिर कृष्ण, पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले गौरी फिर शंकर। मां पहले पिता बाद में, मां पहले नंबर पर, लेडी फर्स्ट। हाँ इसलिए करुणा की मूर्ति कौन है, मां। इसलिए मैं आपसे बस ये कहूंगा, आपकी मां है, सेवा करते हो, पांव दबाते हो रोज के, कभी कभी पांव सही दबाते हो मां के। आपकी मां है, नहीं आपकी मां है, आपकी मां, भाई आपकी मां है, पांव दबाते हैं। रोज सोने के पहले 2 मिनट के लिए अपनी मां के पास जरूर जाया करो। रोज सोने से पहले 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मां के पास जरूर जाया करो और मां से ये जरूर पूछा करो, मां आपका स्वास्थ्य ठीक है, कोई चीज की जरूरत तो नहीं है मां, कुछ जरूरत हो तो बताओ। ये जरूर कहो। पत्नी के भरोसे अपनी मां को मत छोड़ दो कि पत्नी से आपने बोला तुम मां को देखना, नहीं, आप बेटे, आपकी मां को आप पर ज्यादा विश्वास है, आप मां का खून है, आपकी पत्नी आपकी मां का खून नहीं है। खून खून की तरफ भागता है, इसलिए बेटियां अपनी मां की फिक्र ज्यादा करती हैं सासू मां की अपेक्षा। हाँ या ना, बोलो हाँ, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। बेटियां, बहुएं अपनी मां से ज्यादा अटैच हो, क्योंकि खून खून की तरफ भागेगा ना, समझो आप। ये गलती किसी की नहीं है, हम गलती नहीं बता रहे हैं किसी की, हम तो केवल सिद्धांत बता रहे हैं कि लड़की अपनी मां की तरफ भागती है क्योंकि खून उसी तरफ है, और बेटा
बेटे को अपनी माँ की तरफ भागना चाहिए, लेकिन पता नहीं बेटों के खून को क्या हो जाता है। इस मामले में बेटियां अच्छी हैं कि ससुराल जाके भी अपनी माँ को वो नहीं भूलती, और बेटा घर में रहकर भी अपनी माँ को भूल जाता है। अच्छा, ये बात सही है कि बेटियां ससुराल जाकर भी अपनी माँ को, जोर से, बेटियां ससुराल जाकर भी अपनी माँ को नहीं भूलती, और बेटा माँ के पास रहकर भी माँ को भूल जाता है। सही है या गलत है ये बात? शादी हो गई आपकी? शादी के बाद माँ को याद रखोगे ना? रोज रात्रि को माँ के पास सोने के पहले जाया करो, माँ के पांव दबाया करो, 2 मिनट के लिए ही सही। माँ के पांव दबाओ और माँ से कहो तू कितनी अच्छी है। कुछ पत्नियों को ना मेरी बात बुरी लग सकती है कि महाराज जी मेरे पति को भड़का रहे हो आप, ज्यादा मामा करने लग गया तो बताओ फिर हमारा क्या होगा। वैसे तुम्हारे लिए फायदा है मेरी माँ, यदि हर बेटा अपनी माँ का प्यार माँ से प्यार करे और माँ की सेवा करे तो आप भी तो कल माँ बनोगी, आपकी भी बहू आएगी तो आप भी तो सुखी रहोगी, उसका फायदा आपको भी तो मिलना है। और हर बेटे को चाहिए कि वो अपनी माँ की सेवा करे। कितनी बहुएं इस बात से राजी हैं? आप कितनी बहुएं चाहती हो कि आपका पति अपनी माँ की सेवा करे? यही संस्कार फिर आपका बच्चा सीखेगा। इसलिए अपनी सास से नफरत ना करो, अपनी बहू से नफरत ना करो। प्रेम, रिश्तों में, गृहस्थी में प्रेम होना चाहिए। तो आप माँ का खून है, माँ के पास जाओ।